Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. मुंबई इंडियंस, ये मैच उनकी झोली में था। बिल्कुल झोली में था। ऐसा ही लग रहा था कि आराम से जीत रहे थे, स्पेशली जिस तरह से टीम डेविड ने वो 3 छक्के मारे। स्टार्ट बहुत बढ़िया मिला, जो 95 रन का स्टार्ट मिला रोहित शर्मा और ईशान किशन से। तो उस समय तो ऐसा ही लग रहा था कि गेम हाथ में था, लेकिन ऑब्वियसली जो आपने बात करी कि थोड़ी जो क्रूशल मोमेंट्स होते हैं ना T20 क्रिकेट में, कि एक हल्का सा छोटी मोमेंट होती है जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है, वो इस गेम में हुआ नहीं। जब रोहित आउट हो गए उसके बाद में जब ईशान को लंबा खेलना था तो वो नहीं हुआ, और वो रन आउट टीम डेविड का, आई थिंक वहाँ पे वो चूक हो गई, क्योंकि उसके बाद अगर वो रन आउट नहीं होते तो भी 12 बॉल में 19 रन रहते। और सामने रमनदीप ने हमने देखा आखिरी बॉल में छक्का मारा, वो भी बल्लेबाजी कर सकते थे। तो मेरे ख्याल से वो 2 क्रूशल मोमेंट्स हो गए यहाँ पर कि जहाँ पे मुंबई से चूक हुई। पावर प्ले में 51 रन, 10 ओवर के बाद 89 रन, कोई विकेट नहीं। जब ईशान किशन और रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था 193 तो बिलो पार स्कोर है। देखिए, वानखेड़े एक ऐसा मैदान है जहाँ पे 210 का आंकड़ा भी कभी कभी ऐसा लगता है कि ये स्कोर चेज हो सकता है, और आज उसकी झलक हमें दिखी। देखिए, इतने गैप्स रहने के बाद भी सिर्फ 4 रन से पिछड़ गई मुंबई इंडियंस टीम। देखिए, कहा जाता है ना कि जब आप सीनियर प्लेयर से क्या सीखते हैं एज ए यंगस्टर, तिलक वर्मा को देख के थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ये हुआ, जब आप 150 की गति को खेलते हो, तो जब आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है कि आप पेस यूज़ कर सकते हो, तो उस समय अगर वो ठहर जाते या पेस यूज़ करके, क्योंकि उमरान मलिक की अगर आप स्ट्रैटेजी देखो उनकी टीम की, उन्हें इस्तेमाल किया जाता है मिडिल ओवर्स में कि वो आए और विकेट चटकाएं। अगर आप उन्हें विकेट नहीं देते तो शायद बाद में आप गेम कंट्रोल कर सकते थे, क्योंकि अगर वहाँ पे आप थोड़ी सी भी स्लो भी हो जाते, मुंबई का विकेट ऐसा है ना कि देखिए इतना होने के बाद भी वहाँ पहुँच गए थे आप, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक चीज़ मुंबई ज़रूर सोचेगी। अगर आप बॉलिंग कार्ड देखें हैदराबाद का, तो उमरान मलिक के फिगर्स देखकर उनकी तारीफ जरूर होगी। अगर आपने मैच नहीं देखा है, लेकिन अगर आपने हर बॉल करीब से देखा, अगर आपने डिसमिसल्स देखे पार्थिव, ट्रूथ बी टोल्ड कि अगर पेस बॉल के सामने आप बल्लेबाजी कर रहे हो और अगर आपका ईगो बीच में आए तो नुकसान आप ही का होना है। ये अवॉइड हो सकते थे सारे डिसमिसल जो हुआ है उमरान के खिलाफ, क्योंकि तीनों के तीनों अगर डिसमिसल देखेंगे ना तो पुल मारते हुए। तो जहाँ पे जो वानखेड़े की पिच है या कोई भी पिच है जहाँ पे अब अगर 150 की गति से गेंद आ रही है तो आपको उस पोजीशन में आना मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए वो जो मिडिल ऑफ द बैट की जगह पे ना बॉल जनरली आपका जो बल्ले का स्टिकर होता है ना वहाँ जाके गेंद लगती है। तो सो एज अ बैट्समैन आपको थोड़ा सा ना स्मार्ट होना पड़ता है कि अगर बॉल गेंदबाज तेज़ डाल रहा है तो आप उसकी गति का इस्तेमाल करिए। तो जिस तरह से तिलक की बात करी, जिस तरह से डैनियल सैम्स भी उसी तरह से आउट हुए, ईशान किशन ज़रूर आगे की गेंद पे आउट हुए, लेकिन जब इतनी तेज़ कोई डाल रहा है तो भाई अब उसकी पेस का इस्तेमाल करिए ना, अब अपनी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है नहीं। तो आई थिंक ऑब्वियसली एरर इन डिसीजन एंड मे बी एरर इन मेकिंग प्लान्स ऑल्सो, कि किस तरह से हम 150 की गति के गेंदबाजों को यूज़ कर सके उसकी पेस।